भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12। लोगों की दृष्टि में मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप में कृष्ण के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था। तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप में अर्जुन के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में राजा रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट ना होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यह मैं, तू और राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहा गया है, इसका कारण कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम जरूर थे, ये बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य यह है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मार्ग भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण की बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तेरे मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव नहीं है, ना ही था ना ही होगा। मैं, तू और राजा लोग हम सब पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह कि शरीर की दृष्टि में हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम सब अभी हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में, और ये शरीर प्रति क्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों के अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसा ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद खुलने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, लेकिन केवल ब्रह्मा जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था।
ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी थे, पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उसके काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने यह बोला है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब लोग, और वे सब लोग जब शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे, अर्थात वे सब, शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीर की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे, आगे भी रहेंगे, इससे सब के स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दोनों बातों से यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, ये हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उस मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित यह दृश्य प्रति क्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाली चीज बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं रहते, तो देखने वाला स्थायी कैसे रहेगा। तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन का संबंध ना हो तो देखने वाले स्थायी कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। वह नित्य तत्व को हम सब की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार, संपूर्ण प्रतिताइयों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी अधेय है।